और जो आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये सवाल तो जरूर बनता है कि कुछ चुनाव हम जीतते हैं और कुछ चुनाव हम हारते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सबके पास, इस रूम में जो सभी हमारे साथी खड़े हैं मेरे सहित, सबके पास मोबाइल है। लेकिन गड़बड़ उसी मोबाइल में होगी जिस मोबाइल में वायरस डाला जाएगा। तो इसीलिए ईवीएम का भी गड़बड़ जो है वो उसी जगह होगी जहां उसको मैनिपुलेट किया जाएगा। तो ये असर है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि जितने वोट डलते हैं काउंटिंग उससे ज्यादा हो जाते हैं। और महाराष्ट्र में आपने देखा, पूरे देश ने देखा, शाम को 5:30 बजे 55% वोटिंग हुआ। 6 बजे बंद होना है, आधे घंटे का समय है। रात को 8 बजे तक जो है वो आंकड़े आ जाते हैं। 8 बजे आंकड़े नहीं दिए गए, आंकड़े दिए गए 11 बजे रात को। वो रात को आंकड़े दिए गए 55% से 63%, और उसके बाद अगले दिन सुबह आंकड़े दिए गए 65%। तो आप बताइए कैसे विश्वास करेंगे? एक वोट ईवीएम पे डालने के लिए कम से कम 3 मिनट लगते हैं। जाते हैं, शाई लगती है, शाई लगने के बाद उस तरफ जाते हैं। अब उत्सुकता होती है, मुझे पता है मुझे वोट किसको बटन दबाना है, लेकिन उत्सुकता होती है बाकी कौन कौन है। तो हर मतदार वोटर जो है वो देखता है कौन कौन है, उसके बाद बटन दबाता है। ये पूरी प्रक्रिया को कम से कम 2 से 3-4 मिनट लग जाते हैं। अब आप हिसाब लगाइए कि आधे घंटे के अंदर, भले क्यू में खड़े होंगे, तो फिर क्या इतनी बड़ी क्यू थी कि 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर की क्यू थी? तो जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि अगर ऐसी इतनी लंबी लाइनें लगी थी 6 बजे के बाद किसी पोलिंग बूथ पे, तो उसका वीडियो दिखा दीजिए, उसका फोटो दिखा दीजिए। और कई तो कैंडिडेट ने सोशल मीडिया के सामने बयान दिया कि हमारे घर के 8 वोट हैं, 10 वोट हैं, मैं खड़ा हूं, उस बूथ में मुझे एक भी वोट नहीं मिला, तो मेरा परिवार मुझे वोट नहीं देगा, मेरी धर्मपत्नी मुझे वोट नहीं देगी, और मैं खुद अपने आप को वोट नहीं दूंगा, तो मैं चुनाव में क्यों खड़ा हूं? ये सारी बातें हैं, इन सारी और भी कई बातें हैं, लेकिन इन बातों का निराकरण, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इन बातों का जवाब दे। ये जो शंकाएं उपस्थित की गई, ये जो मुद्दे उपस्थित सामने रखे गए, उसके ऊपर क्या उनकी भूमिका बताए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो रहा। तो इसलिए अगर देश की जनता मांग कर रही है कि बैलेट पेपर पे करे, और अगर आप कोई उसमें गड़बड़ नहीं कर रहे ईवीएम के माध्यम से, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए, करा दीजिए बैलेट से वोटिंग, देखते हैं कौन जीतता है। तो ये सारी बातें हैं।